हेलो फ्रेंड्स, बटरफ्लाई एंजल वर्ल्ड 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने आर्क एंजल का सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग बेसिक एंजल कोर्स में जो है काफ़ी आर्क एंजल्स के बारे में जाने, वो हमारे कौन से चक्रास को हील कर सकते हैं वो भी जाना, उनका फेवरेट कलर कैंडल एंड उनका मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं वो भी जाना। जो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा, वो वीडियोस नहीं देखे मेरे चैनल पर, तो आप लोग चेक कर सकते हो। वो डिटेल में वीडियोस हैं एंड वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, आप जिस जर्नी में भी हो, एक सोल जो जर्नी में आपकी को बहुत जल्दी ग्रोथ करने में हमारे आर्कएंजल्स जो है वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, जो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जिस आर्कएंजल के बारे में जानेंगे, वो है आर्कएंजल गैब्रियल, कि वो हमारी कैसे हेल्प कर सकती हैं, वो हमारे कौन से चक्रास को हील कर सकती हैं, उनका फेवरेट कलर कौन सा है, उनका फेवरेट कलर की कैंडल कौन सी यूज़ कर सकती है, उनका क्रिस्टल कौन सा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी किसी के अंदर भी हो सकती है। यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही है, बेसिकली एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। सो आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो खुद मेरी एक फेवरेट गार्डियन एंजल्स हैं। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उनको हमेशा बुलाती हूँ। मुझे उनसे काफ़ी अटैचमेंट फील होता है। फ्रेंड्स, जो आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं वो एक्चुअली बेसिकली जो है कम्युनिकेटर ऑफ गॉड मानी जाती हैं, इन द सेंस कि गॉड से अगर आपको कनेक्ट होना है या गॉड से कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करना है, तो जो आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं उनको वो हमारे इस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकती हैं कि उनसे जल्दी कनेक्ट होने के लिए। और वो कैसे हेल्प कर सकती है, उनके भी काफ़ी डिफरेंस तरीके हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली जानते हैं हमारे जो आर्कएंजल्स, एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स हम लोगों से डायरेक्टली आकर बात नहीं करते, वो हमें साइन के थ्रू मैसेज देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू देते हैं। कोई म्यूज़िक कई बार बजती जा रही है, आर्ट है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जो बार बार आपको दिख रहा है, या कुछ वर्बल एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इमोशनल एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है वो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस मतलब आपको डिवाइन ने कोई साइन दिया, कोई कम्युनिकेट कोई नंबर दिया या कुछ भी, हम लोग बोलते हैं ना हमको वो नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, हमसे यूनिवर्स और जो एंजल्स हैं वो कनेक्ट करना चाहते हैं एक्चुअली में। तो यूनिवर्स ने आपको काफ़ी तरीक़ों से आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, बट अगर आप लोग को उसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं जो है यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझ पाओगे। तो जो आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं वो बेसिकली जो है यूनिवर्स से कनेक्ट होने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अब ये भी मतलब हम लोग सोच सकते हैं कि कैसे हम लोग मैसेज को रिसीव करेंगे विद द हेल्प डिवाइन का मैसेज। तो फ्रेंड्स, वो ऐसे होगा कि आपको जो है कोई राइटिंग फॉर्म में आपको लिखा हुआ कोई वर्ड है जो आपको बार बार दिख रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन जर्नी में, सोलमेट जर्नी में सिर्फ नंबर्स दिखें तो एंजल आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। नो, कोई राइटिंग, कोई आर्ट है, कोई म्यूज़िक, कोई लाइनें, कोई लिरिक्स दिमाग में बजना शुरू हो जाती है, वर्बल एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इमोशनल एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो है, एक्सप्रेशन के थ्रू हमारे जो डिवाइन है हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस एग्जैक्टली उस सिंबल का और उस एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, आर्कएंजल गैब्रियल जो है हमें समझने में हेल्प करती हैं। फ्रेंड, जैसे कि जब मैं इवन स्पिरिचुअल जर्नी में, मेरी अभी भी चल रही है, जब मैं थी तो मेरी मतलब तो उस टाइम में क्या हुआ था कि मेरे अंदर एक दिन पेशेंस की कमी बहुत फील हो रही थी। मतलब मैं पेशेंस में नहीं थी, बहुत इम्बैलेंस फील कर रही थी और मतलब मुझे वो चीज़ तुरंत चाहिए थी, कुछ था प्रॉब्लम, मुझे चीज़ तुरंत चाहिए थी और मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने पे लगी हुई थी। एंड मुझे पता है कि लाइक कुछ जर्नी में जो कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया जाता, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे ही छोड़ देना चाहिए, बट मैं उस दिन इतनी इम्पेशेंस थी, मतलब मुझे नहीं पेशेंस हो रहा था, मैं कैसे करूँ, और मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा किल कर रही थी। तो उस टाइम मुझे एक वर्ड दिखना शुरू हुआ, एक एक्सप्लेनेशन, एक राइटिंग फॉर्म में, पेशेंस, यूट्यूब पर पेशेंस, और उस पर पेशेंस का लेवल जो था वो 20% था और 80% मैं इम्पेशेंट हो रखी थी। और वो चीज़ मुझे काफ़ी टाइम दिखा यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के थंबनेल में किसी की चैनल था आई थिंक, वो एक बार दिखा, मैंने उसको कट किया, 2 बार दिखा, मैंने दिन भर में मुझे कई बार दिखा। एंड शाम को फिर मुझे ट्यूशन आया तो आई थिंक शायद आर्कएंजल जो गैब्रियल उन्होंने मेरी हेल्प करी, या यूँ कहिए कि मुझे उस चीज़ पर ध्यान गया। एंड मैंने उसको रियलाइज़ करा, तो मुझे
उस चीज़ को मुझे वो चीज़ समझ आई कि मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी बहुत कमी है, तुम उस पर वर्क करो, तुम जो है अपने इम्पेशेंस के इशू पर वर्क करो। देन मुझे वो मैसेज मिला था कि या मुझे इम्पेशेंस मेरे अंदर हो रहा है। तो आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं वैसे ही हमें समझने में हेल्प करते हैं बहुत बहुत के थ्रू। जैसे अगर आप लोग एक ट्विन जर्नी में हो, तो जब आप लोग जो है डिटैचमेंट में आ जाते हो, ट्विन से मतलब नहीं रहता, आप लोग अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हो, तो हमारे जो एंजल हैं वो हमें इतना ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोग की इतनी ज़्यादा मतलब केयर कर रहे होते, प्रोटेक्ट कर रहे होते। तो हमें जो है हमारे जो 3D डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है वो बताते हैं हमें, हमारे दिमाग में सॉन्ग को एक ही सॉन्ग को बार बार रिपीट करके। वो ये कई सॉन्ग जो आपने लगभग नहीं सुना, वो इतना ओल्ड सॉन्ग है कि वो आपने नहीं सुना उस चीज़ को, ना फ़िलहाल में सुना था, ना कुछ दिन पहले सुना था, अचानक से वो सॉन्ग की जो लिरिक्स है वो आपके कान में बजना शुरू हो जाती हैं। तो जो हमारे आर्कएंजल गैब्रियल हैं, इनडायरेक्टली जो है यूनिवर्स जो है आपको बता रहा है कि आपका मैस्कुलाइन इस सॉन्ग को पूरा सुनिए। फिर उस टाइम जब मुझ में ऐसा हुआ तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, उसको लिरिक्स को पूरा समझा, तो मुझे मेरा आंसर मिला। तो बेसिकली आर्कएंजल गैब्रियल और डिवाइन को जब आपको बताना होता है कि आपके मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, और जब आप कंप्लीटली सरेंडर होते हो यूनिवर्स पे, तो यूनिवर्स खुद आपको मैस्कुलाइन की हालत क्या चल रही है सब कुछ आपको बताते हैं थ्रू म्यूज़िक। मुझे मतलब म्यूज़िक के सॉन्ग आपको सुनने शुरू हो जाएंगे अगर आप एक ट्विन जर्नी में हो तो। सो ऐसे ही जो आर्कएंजल गैब्रियल है वो काफ़ी तरीके से हेल्प करती हैं। सो फ्रेंड्स, उनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि उनका जो अल्टीमेट गिफ्ट जो है वो मैसेज को पास करने में है। यानी कि अगर आपने कोई मैसेज दिया आर्कएंजल गैब्रियल को, कुछ हेल्प मांगी, मतलब अगर इन शॉर्ट वर्ड अगर मैं बोलूँ शॉर्ट वर्ड में, तो यूनिवर्स ने कुछ मैसेज दिया उन्हें कि इनकी लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए, या फिर ये करने का टाइम आ गया, या फिर ये मैसेज जो है उन सोल को ले जा कर दे दो। आप चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो चाहे कोई भी जर्नी में हो, तो आर्कएंजल जो गैब्रियल का काम है वो आपको मैसेज को आपके थ्रू आपके पास पहुंचा देंगे। वो किसी भी रूप में पहुंचा दे, आपको अवेयरनेस, फुल ऑफ अवेयरनेस में आना है, आपको अवेयर रहना है, देन आपको आंसर आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, जो आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो एक फेमिनाइन पावर है, और हम लोग अपनी फेमिनाइन पावर को एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हैं। और हर कोई जो आता है हम लोग को ऐसे ही मतलब इंसल्ट करके चला गया, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी फैमिली के लिए तो कभी किसी के लिए। तो जो आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, उसके हिसाब से वो हमें हमारी फेमिनाइन पावर को जानने में हेल्प करती है। अगर आप एक हाउस वाइफ, आप सिर्फ घर में रहती हैं, ठीक है, सिर्फ घर के काम करती हैं, घर के अंदर ही रहती हैं, बाहर आज तक आप कभी नहीं गई, कोई काम नहीं कर पा रही हैं, या फिर बाहर जाने में आपको हेजिटेशन फ़ील हो रहा है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे फैमिली नहीं मानेंगे, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर वो खुद पर बिलीव नहीं है, तो आर्कएंजल जो गैब्रियल है आपको सेल्फ बिलीव डेवलप करने में और बाहर निकल कर काम करने में, और आपको जो है फुल ऑफ कॉन्फिडेंट रहने में हेल्प करती हैं, ताकि जो है आप अपनी लाइफ को जो है काफ़ी सीरियसली लो और घर से बाहर निकलो, कदम बढ़ाओ, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। जॉब करना चाहते हो जॉब करो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बेसिकली हमारे एंजल जब हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते तो उनका कहने का मतलब ये होता है कि वक्त आ चुका है कि आप जो है अपनी लाइफ में चेंजेस करो। अब कुछ है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी भर से हाउस वाइफ हो तो अब वक्त आ गया है कि आप घर से बाहर निकलो, लोगों के बीच में उठो बैठो, जॉब की तैयारी करो। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अब अपनी पढ़ाई को और अच्छे से, अगर आप उसमें जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लापरवाही करो, तो एंजल बहुत से फ्रेंड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टूडेंट्स की भी हो रही है। आज 2020 से तो बहुत कम एज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबकी स्टार्ट हो जा रही है। सो अगर एक एंजल नंबर देखने का बेसिक नंबर यही होता है कि बी पॉजिटिव रहने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि आपके थॉट्स इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। एंड सेकंड मीनिंग उसका ये होता है कि आज नंबर दिखने का मतलब एंजल्स आपसे खुद कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे 111, 222, 333, 444, 111 से लेकर 999 के बीच में जितने नंबर, फिर पैटर्न्स नंबर दिखते हैं, मिरर नंबर दिखते हैं। एंड इस जर्नी के जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, नंबर्स की जो नंबर चेंज होते जाते हैं, अलग ही अलग दिखना शुरू हो जाता है। 15, 15, 17, 17, 7, 8, 7, बहुत नंबर्स दिखते हैं। सो उनका दिखाने का मतलब एक ही होता है, एक बेसिक नंबर जब आपको स्टार्टिंग में नंबर दिखे या फिर अपने के बीच में हो तब दिखे, तो एक ही मीनिंग सबसे नॉर्मल होता है। एंजल कहना चाहते हैं
कि वक्त आ चुका है कि अब चेंज का टाइम है। चेंज करो, खुद की मेंटालिटी में चेंज करो, खुद की लाइफ में चेंज करो, खुद के घर में चेंज करो, क्योंकि अब ये लाइफ एक ही साइकिल रिपीट नहीं होगी। चेंज को लाओ, चेंज को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। एंड फ्रेंड्स, आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो हमारी फेमिनाइन एनर्जी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। ऑब्वियसली वो हम लोग, ऐसा होता है, मैं खुद बचपन में थी कि मुझे ज़्यादा जो है, मुझे किसी के सामने बोलने में काफ़ी मैं बोलती बहुत थी बचपन में, बट मेरे अंदर ये चीज़ था कि मैं बहुत शर्माती भी थी, मेरे शाइनेस की प्रॉब्लम थी एक्चुअली। और टीचर के सामने मैं खुलकर नहीं बोल पाती थी। मैं अपनी क्लास में जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्म करती थी, बट फिर भी मुझे वो चीज़ होता था कि नहीं, मतलब मुझे हेजिटेशन फील होता था, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जो है फेमिनाइन एनर्जी की वीकनेस थी। तो जो आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। इन द सेंस, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनाने में भी हेल्प करती हैं। बस जो आपको जो है उनको इवोक करना है, उन्हें अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको बताना है और उस पर फुल ऑन ट्रस्ट रखना है दैट शी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, जो आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं इनका जो वर्ड है वो बहुत पॉजिटिव, इनकरेज एंड इंटेलिजेंस है। वर्ड इन जब वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत तरीक़ों से कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला, सिंबल के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, या फिर कहीं आप जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कहीं आपको एक ही वर्ड दिख रहा है, वो घर पे भी दिखा, शॉपिंग करी गई, मॉल में गई, आपको वही चीज़ दिख रही है, तो उसको उस पर वर्क करो एक्चुअली कि उस मीनिंग का क्या मतलब है उसको फाइंड। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आर्कएंजल गैब्रियल से पूछो, वो हेल्प करेंगे आपको। फ्रेंड्स, आर्कएंजल गैब्रियल जो है हमें जो है हमारी लाइफ में हमसे कांटेक्ट करने का उनका बेसिक मतलब होता है। हमारे आर्कएंजल हमारी लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि हम लोग उन्हें खुद ना बोलें, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारी अपनी फ्री विल होती है। फ्री विल होती है कि हम लोग उनकी हेल्प चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बट जब तक आप उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करोगे, आर्कएंजल गैब्रियल आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आर्कएंजल जो है कभी भी किसी की मर्ज़ी के खिलाफ या किसी के बिना बोले, किसी के बिना परमिशन के उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये हमारी फ्री विल होती है। लेकिन जब भी आप उनको बुलाते हो तो उनका जो मेन पर्पस होता है आपके पास आने का, आपको हेल्प करने का, वो इनकरेज का होता है। मतलब आपको साहस देती हैं, वो आपको कम्युनिकेट करती है और बोलती हैं आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, एंड तुम जो भी लाइफ में कदम करोगे उसमें तुम्हें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। बस फ्रेंड्स, एक बात मैं फिर बोलना चाहती हूँ, अगर ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है एंजल्स पर, आर्क एंजल्स पर, डिवाइन पर, तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अगर फेथ है तो देर से काम जो होने वाला होता है वो जल्दी हो जाता है, अगर फेथ है तो। फ्रेंड्स, आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं आप उनको बुला सकते हो जब आपको कोई चीज़ को समझने में या कुछ इसको एक्सेप्ट करने में, या कोई मैसेज को इसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एग्जांपल, अगर आपको कोई एंजल नंबर दिखा, ठीक है, कोई भी एंजल नंबर ले लीजिए, और उस टाइम सबसे पहली बात आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस एंजल के नंबर का मीनिंग क्या है मेरे लिए, तो आप जो है उस वक्त आर्कएंजल गैब्रियल को नॉर्मली जहाँ बैठे हो वहीं पे बैठ के बुलाकर पूछ सकते हो कि आर्कएंजल गैब्रियल, इस मीनिंग का मतलब या इस नंबर का मतलब मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आया है। तो सिंपली यू कैन कॉल अपॉन व्हेन यू नीड हेल्प अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड पासिंग मैसेजेस, स्पेशली फ्रॉम द ह्यूमन ड्रीम्स टू द स्पिरिचुअल ड्रीम्स। फ्रेंड्स, जब आपको मैसेज को पास करने में, जब आपको कोई सब फ्रेंड्स, हम लोग जब हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब जो लोग बहुत सालों से रेकी में हैं या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग ऑफ कोर्स उनकी तो इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोग को एक रिलम से दूसरे रिलम में मैसेज को पास करना हो, इन द सेंस कि ह्यूमन रिलम से स्पिरिचुअल रिलम में कोई मैसेज को पास करना हो, या फिर मैसेज आ रहा है आपको अंडरस्टैंड करना हो उसको, तो आर्कएंजल जो गैब्रियल है वो हमारी हेल्प करती हैं। फ्रेंड्स, आर्कएंजल जो गैब्रियल हैं वो, उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है। मतलब जब आप उनको बुलाते हो मेडिटेशन में, तो जब आप अच्छे से मेडिटेशन, डीप ब्रीद आउट, ब्रीदिंग करके आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो आप जब मेडिटेशन के एकदम फोकस पॉइंट पे पहुँचते हो, थर्ड आई पे आपने करी है, तो आपको फील होगा कि आर्कएंजल गैब्रियल आपके आसपास है। वो एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। फिर ज़रूर नहीं एक दिन में हो, 2 दिन में हो, प्रैक्टिस करने से होती है, बट फिर भी वो हेल्प करेंगे, फर्स्ट टाइम में हेल्प करती हैं, बट वो उनकी एनर्जी को फील करने के लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है।
फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद आर्कएंजल गैब्रियल के प्रेयर्स के ऊपर आएगा, उनके चक्रास के ऊपर आएंगे, उनके फेवरेट क्रिस्टल के ऊपर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखिए और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।